वो दरवाजे की बेल पर हाथ रखे हटाना भूल गया था। उफ, सुबह सुबह ये दूध वाला आज तो मर जाएगा मेरे हाथ से। संडे को भी सुकून नहीं। बेला ने मुंह बनाते ही झाड़ू हाथ में पकड़े दरवाजा खोल दिया। पूछना तक गवारा ना किया, जबकि सामने ऊंचे लंबे चौड़े हैंडसम मर्द को देखकर एक पल को ठटक कर रुक गई। नवाब शमशाद का घर यही है? उसने बहुत मुहज्जब अंदाज में पूछा, जबकि सामने खड़ी लड़की का हुलिया देखकर वो लब भींची नजरें फेर गया। दुपट्टा उसने अपने कांधे पर रखे कमर पर ले जाकर बांधा हुआ था, जबकि उसकी खूबसूरत धड़कनों की बनावट वाजे हो रही थी। उस लड़की की इस कदर लापरवाही पर वो दांत किचकिचा गया, जब सामने ही अगले पल वो फौरन दरवाजा बंद कर गई और फिर 5 मिनट बाद दरवाजा दोबारा खोला। अब की बार दरवाजा खोलते दुपट्टा खोलकर खुद पर अच्छी तरह फैलाया। जी यही है। आप कौन? अब की बार वो थोड़ा धीमे लहजे में बोली। मैं बिलाल अहमद खानजादा हूँ, पिशावर से आया हूँ। आप इनको जरा बुलवा दें। वो अब भी नजरें नीची रखकर बात कर रहा था। 1 मिनट, आप अहमद मामू के बेटे हैं? अब की बार उसने फिर से दरवाजा पूरा खोल दिया। बिलाल की निगाहें उसके चेहरे पर टिकीं और सर इस बात में हिलाया। ओह, अंदर आई ना। आपके आने का तो पूरे घर को पता है। ये देखी, इसीलिए तो सफाइयाँ हो रही हैं। वैसे ये आपस की बात है, दिखने में तो आप सादा से लग रही हैं, लेकिन हल्ला इतना बोला गया कि पता नहीं कौन सा वीआईपी बंदा आ रहा है। वो अंदर की जानिब बढ़ चुकी कि तभी अंदर से भागकर आते गोलू ने उसे जोरदार टक्कर मारी। वो सिंगल पसली पीछे जाकर गिरती कि बिलाल खान ने उसकी कमर में हाथ रखे फौरन उसे गिरने से बचा लिया। अपनी कमर पर उस शख्स की उंगलियों का लम्स महसूस करते हुए वो जी जान से कांपी थी, पर अगले ही लम्हे वो उसे छोड़कर पीछे हट गया। गोलू के बच्ची तो आज मेरे हाथ से मर जाएगा, मोटे सांड गेंदी। वो वहीं से चिल्लाते अपना जूता उतार कर उसे मारने को लग गई कि आगे से माँ को आता देखकर उसने फौरन जूता नीचे करते इंसानों की तरह वापस पहन लिया, जबकि अपना बदला किसी और वक्त के लिए उठा रखा। अरे बिलाल बेटा, तुम आ गई। नजमा बेगम ने खुली दिल से भांजे का इस्तकबाल किया। वो तो मुस्कुराता अपनी फूफो के करीब जाता अकीदत से उनके हाथ चूम गया। नजमा बेगम ने उसे गले लगा लिया। कैसे हो बेटा? घर में सब कैसे हैं? वो इसीलिए अब ड्राइंग रूम में बैठी थी, जबकि बेला को किचन का रुख करना पड़ा। जाहिर सी बात है, सुबह सुबह टपक पड़ा था तो उसके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त तो करना ही था। वो जल्दी से मुलाजमा के साथ नाश्ता बनवाने लगी कि तभी उसकी चच्ची जान, जो गोलू की मम्मा थी, अंदर दाखिल हुई। अरे बेला, ये पठान तो बहुत खूबसूरत है। चिट्टा गोरा और सुर्खो सफ़ेद रंगत, इसकी खूबसूरती तो लड़कियों को ही मात देती है। चच्ची अफशां तो उसकी पहली नज़र में ही आशिक हो गई थी। आप ना अपने इस मोटे सांड को समझा लें। इतनी जोर का मुझे धक्का मारा है कि मैं गिरते गिरते बची। बंदा किसी आए गए का लिहाज ही कर लेता है। अगर वो मुझे ना थामता तो मेरी हड्डी पसली। कौन? कौन ना थामता? चच्ची ने उसकी बात उचक ली। वही जो गोरा चिट्टा आया है। उन्हीं के अंदाज में नकल उतारते बोली। हाय, उसने तुम्हें थामा। उफ, क्या रोमांटिक सीन होगा ना। अभी वो मज़े लेकर बोल ही रही थी कि हुमा अंदर दाखिल हुई। हुमा बेला की बड़ी बहन थी और थोड़ी रिजर्व तबीयत की मालिक भी, जबकि बेला इतनी ही शरारती और नडर थी। चच्ची मम्मा पूछ रही हैं, नाश्ता बन गया है? वो अपने बालों को समेटते एक तरफ करती पूछने लगी। सुबह सुबह उसने मशीन लगाकर सारे कपड़े धोए थे। अरे हाँ, तैयार है सब, बस टेबल पर लगाना है। आ जाओ, मिलकर लगाते हैं। चची जान बहुत हंसमुख थी और हमेशा मुस्कुराकर जिंदगी को जीती थी। बेला और हुमा के साथ मिलकर उन्होंने टेबल सेट किया तो शमशाद साहब और दिलशाद साहब दोनों भाई एक साथ डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़े। उन्हीं के साथ बिलाल खानजादा भी था। वो सबसे अच्छे से मिल रहा था। सबने अच्छे माहौल में नाश्ता किया। बिलाल के लिए एक रूम मुख्तस किया गया था, जिसे एक दिन पहले ही सेट करवा दिया गया था। वो वहीं पहुंचता फ्रेश हो रहा था। अपने शहर पेशावर से वो यहाँ शिफ्ट हुआ था। इसके पीछे एक खास मकसद था जिसे सिर्फ वही जानता था। दिन भर शमशाद साहब के साथ वक्त गुजारने के बाद वो शाम को रूम में आता। शावर लेकर वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने अब अपना लैपटॉप उठाकर काउच पर जा बैठा। उस पर काम करती हुई उसे थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा धाड़ से खुला और बेला अंदर दाखिल हुई, पर अगले ही लम्हे ठिठक कर रुकी। ऊप्स, सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि आप यहाँ होंगी। इधर से कल रात मैं यहीं बैठी थी ना, तो मेरी बुक यहाँ रह गई, वही लेने आई हूँ। वो बिस्तर की जानिब बढ़ते बोली। वहीं एक तरफ उसका अपना नॉवल रखा था। ये वो नॉवल पढ़ने वाला काम छुप कर किया करती थी। उसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक था और उसकी वालदा सख्ती करती थी। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था,
पर बेला अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ बैठकर पढ़ाई के बहाने नॉवेल्स पढ़ा करती थी। पर अब ये कमरा उसकी दस्तरस से निकल गया था। बाबा सामने बैठा शख्स। मेरी नॉवल की बुक नहीं मिल रही, आपने देखी है? वो सब तरफ ढूंढ लेने के बाद जब मायूस हुई तो मुड़कर बिलाल से पूछा, जो अभी भी लैपटॉप में ही बिजी था। मैं भी इस तरफ गया ही नहीं, बिना देखे मसरूफियत भरा जवाब आया। उफ, कहाँ ढूंढूं? अगर अम्मी के हाथ लग गया तो मेरी जान ले लेंगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। जबकि उसकी बड़बड़ाहट सुनता वो जरा सा आईब्रो रेस करता उसे देखने लगा, जो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। बिलाल ने वो नॉवल बुक अपने पास काउच में पड़ी देखी। बात सुने, अचानक वो उसे मुखातिब कर गई तो उसे देखने लगा। अगर आपको मेरी बुक मिली तो आप इसे संभाल के रख लीजिएगा प्लीज, बस मम्मा के हाथ ना लगे, उसे वॉर्न करते बोल रही थी। बिलाल को लगा जैसे वो रोब डाल रही है। और मैं ऐसा क्यों करने लगा? बिलाल की बात पर बेला के माथे पर त्योरी चढ़ी। देखे, सीधी सी बात है, मैंने अपने कमरे की कुर्बानी दी है आपकी खातिर। अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। शुक्र करें और एहसान माने मेरा, वरना आपको छोटा सा कमरा मिलता। बेला जरूरत से ज्यादा मुंह फट थी। इतना तो बिलाल समझ ही गया था। बहुत एहसान है आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही आपका भी एहसान उतार दूंगा। और कुछ उसकी बुक को अपनी फाइल्स के नीचे छुपाता उसे संजीदगी से बोला, जबकि वो उसकी बात की गहराई को समझ न सकी। एहसान का बदला रहने दे, बस मेरी किताब को छुपा देना। सुनी, वो कहते पलटने लगी कि उसकी पुकार थमी। अगर माइंड ना करें तो मुझे एक कप कॉफी बना देंगी? उसकी फरमाइश पर बेला ने उसे घूर के देखा। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, समझे आप? वो कुछ ज्यादा ही मुंह फट थी। बिलाल ने यह भी अंदाजा लगा लिया। एक कॉफी का कप बनाकर देने से आप मेरी बीवी बन जाएंगी? बिलाल ने लैपटॉप की स्क्रीन को एक साइड पर करते हुए उस पटाखा लड़की की जानिब देखते हुए पूछा, तो और सुबह आपने पेट भरकर नाश्ता किया, फिर आपने खाना खाया, शाम को आपने चाय पी और अब आपको कॉफ़ी चाहिए? ये आपकी फुप्पो का घर है, कोई ससुराल नहीं। वो भी दहकते हुए बोली। चल अच्छी बात है, आपने मुझे याद करवा दिया। आपको नॉवल मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर फुप्पो के हवाले कर दूंगा। इस बार बिलाल ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया तो बेला पेचोताप खाती रह गई। ठीक है, कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, लेकिन नॉवल की बुक सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, समझे आप? वो दांत किचकिचाते हुए बोली और बाहर निकल गई। जबकि बिलाल ने बहुत फुर्सत से वो नॉवल की किताब उठाई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सरे वर्क पर सरसरी सी निगाह गई तो कानों से धुआं निकलने लगा, तो फौरन ही बंद करके एक तरफ रख दी। इतने रोमांटिक नॉवल पढ़ती है, तौबा। वो वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया, जबकि थोड़ी देर में बेला उसके लिए कॉफ़ी लाकर उसके हवाले कर चुकी थी, जिस पर उसने सिर्फ शुक्रिया कहने पर ही इक्तफा किया। एक बार बोल चुकी हूँ नहीं मिलने आ सकती, फिर जान क्यों नहीं छोड़ देते? हुमा ने गुस्सा जब्त करते हुए फ़ोन पर मुकाबिल से कहा। सोच लो, अगर तुम ना आई तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? मुकाबिल ने एक बार फिर से धमकी दी। क्या चाहते हो तुम आखिर मुझसे? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? हुमा ने अपना माथा मसलते हुए कहा। जाने मन, जान इतनी आसानी से तो नहीं छूटनी, इसके लिए हर्जाना देना पड़ता है। मुकाबिल का अंदाज साफ इसकी गंदी नीयत के राज को फाश कर रहा था, और हुमा इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि मुकाबिल की बात इतनी आसानी से मान जाती। फिलहाल नहीं आ सकती, घर में मेहमान आए हैं, अगर मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं तो मुश्किल है। हुमा ने साफ इनकार कर दिया। तो ठीक है, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन तुम्हारी ये खूबसूरत फोटोग्राफ्स तुम्हारे घर वालों को मिल जाएंगी। इसकी बात पर हुमा के रोंगटे एक पल को खड़े हुए। वो जानती थी कि मुकाबिल जो कह रहा है वो कर भी देगा, और हुमा के पास सिवाय रोने की और कोई हल नहीं था। वो कॉल बंद कर चुकी थी, जबकि आंसू मुतवातर बह रहे थे। सनी उसका क्लास फेलो था और बाद में अपनी शराफत की वजह से एक अच्छा दोस्त भी बन चुका था, और हुमा उस पर एक दोस्त होने के नाते एतबार भी करने लगी थी। यही वजह थी कि एक दिन उसकी बर्थडे पर वो अपनी दोस्त निशा के साथ चली गई। वहां अचानक उसकी और सनी की फोटोग्राफ्स ली गईं, जिन्हें बाद में मुख्तलिफ एंगल से बदलकर उन्हें एक ऐसा रूप धार दिया गया कि साफ लगता था कि वो उन दोनों के बीच की नज़दीकी की तस्वीर है। हुमा चाहकर भी अपनी नेकी साबित नहीं कर सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो आज तक उसे भारी पड़ रही थी। वो बहुत दफ़ा उससे ब्लैकमेल होती, उसे अच्छी खासी रकम अब तक दे चुकी थी, जिसमें वो अपनी गोल्ड इयररिंग्स और एक अंगूठी भी बेच चुकी थी, और ये बात कोई नहीं जानता था। पर अब वो उससे मिलने की डिमांड कर रहा था, जो वो मरकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि सनी जैसा बेशरम इंसान कुछ भी कर सकता है। वो उसकी फोटोग्राफ्स तो ज़ाया नहीं करने वाला, लेकिन उन फोटोग्राफ्स को मुद्दा बनाकर उसी जाने कब तक ब्लैकमेल करता रहता।
इसीलिए अब वो उसका एक आखिरी हल सोचने की कोशिश कर रही थी, जिससे हमेशा हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाए। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी। मेहराब जो दुबई होता था, वो भी अगले हफ्ते वापस लौट रहा था। ऐसे में अगर ये खबर मेहराब तक पहुंच जाती, तो वो रुखसती के बजाय सीधा उसे तलाकनामा भेज देता। वो जितना सोचती, उतना ही दिमागी तौर पर मफलूज होने लगी थी। सारी रात वो घर के गार्डन में चक्कर काटती फिरती। आज भी वो यही सोचते हुए गार्डन में चक्कर लगा रही थी कि अचानक उसे अपने अकब से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, तो वो थम सी गई। सामने बिलाल खानजादा हाथ में काफी का मग लिए उसकी जानिब देखता खड़ा हुआ था। हमा ने फौरन अपने आंसू पूछे, आप यहाँ? वो थोड़ी अपसेट थी, पर खुद को कंपोज किए हुए उसे देखते पूछने लगी। जी, काफी देर से वहां ऊपर से आपको देख रहा हूँ। आप रो रही थी, फोन पर किसी से बात कर रही थी। कोई मसला है? आप मुझे बता सकती हैं। वो नरमो मुलायम लहजे में बोल रहा था। हमा का एक पल को जी चाहा उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स कह दे, लेकिन उस पर एतबार कैसे कर सकती थी? अभी एक हफ्ता ही तो हुआ था उसे आए हुए, और क्या पता कैसा बिहेव करेगा। वो मजीद परेशान हुई। नहीं, तो बस ऐसे ही, कोई मसला नहीं। वो चुप गई, जबकि बिलाल की छठी हिस्स उसे कह रही थी कि कुछ तो मसला है इस लड़की को। ओके, अगर कभी कुछ शेयर करना हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। उसे बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट करता बोला, तो वो सर इस बात में हिलाते अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि वो सर्द हवाओं को महसूस करता वहीं कुछ देर हवा खाने को खड़ा रहा। वो यहाँ जिस मकसद से आया था, उसकी एक कड़ी हुमा से भी जुड़ी हुई थी। उसकी फोटोग्राफ्स, जिसके लिए वो हद से बेचैन हो रही थी, वो फोटोग्राफ्स बिलाल तक पहुंच चुकी थी, और वो ये भी जानता था कि हुमा बेकसूर है। पर जब तक वो खुद उससे हर बात शेयर नहीं करती, वो भी उसकी जानिब पहल नहीं कर सकता था। ओ हेलो मिस्टर कजिन। अचानक अपने अकब से निस्वानी आवाज सुनता वो झट से मुड़ा। बिल की मशकूक नजरें उसकी जिस्म की आर पार हुई। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी नजरों को खुद में गड़ता महसूस करते बिलाल का रंग पल में लाल हुआ। वो पठान बुरी तरह ब्लश करने लगा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपका यहाँ आने का मकसद कुछ और है? ठोड़ी के नीचे हाथ जमाए पुरसोज अंदाज में वो पूछ रही थी। क्या मतलब? क्या मकसद? वो थोड़ा उलझा, जबकि दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। कहीं उसे उसकी असल मकसद का तो नहीं पता चल गया। जो पूछूं सच सच बताना। इंगेज्ड हो? उसके करीब आती पूछती वो उसको पजल कर रही थी। नहीं। कब वो उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पता नहीं इस लड़की के सामने आते ही क्यों बौखला जाता था। उसकी जानिब एक निगाह डालने के बाद दोबारा नहीं देखता था। जिस नज़र से वो उसे देखता था, वो बदली नज़र उसे किसी और लड़की पर जाती महसूस नहीं होती थी। वो जैसे उसको देखते ही उसके जिस्म के अंग अंग को टेलीस्कोप से देखना शुरू कर देता था, और ये उसकी इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। किसी से लव का चक्कर? वो अब जरा और करीब आई तो बिलाल उससे नामहसूस अंदाज में दूर हुआ, जबकि नजरें हनूज नीचे थीं। नहीं, अभी तक तो नहीं। उसकी कॉफी के मग पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। फिर मेरी आपी के गिर्द मंडलाना बंद करें। उनका निकाह हो चुका है और अगले हफ्ते उनकी शादी है। बस आपकी शिकायत कर दूंगी। वो उंगली उठाते उसे वॉर्न करती बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है, जैसे आप कहें। और कुछ? वो मुस्कान लबों में छुपाते धीरे से नजर उठाकर उसे देखता, उसके दिल की दुनिया को हिला कर रह गया। उफ यार, ये पठान तो मेरे हवासों पर छाने लगा है। इतना खूबसूरत पठान पता नहीं मामू ने कहाँ छुपा के रखा हुआ था। उसे गहरी निगाहों से देखती, दिल ही दिल में सोचती, अपनी नजरों का जाविया बदल गई। गुड। मेरा नॉवल मिला? उसे फिर से कुछ याद आ गया। अभी वो जवाब देता कि तेज हवा की झोंकी ने सामने खड़ी लड़की का दुपट्टा लहराकर उसके चेहरे पर गिराते उसका चेहरा छुपा दिया। बिलाल ने धीरे से आंखें बंद करके वाह की, तो सामने ही वो पूरी रानाइयों के साथ खड़ी उसे चारों शाने चित करने पर तुली हुई थी। मेरा दुपट्टा? वो जरा सा घबराई थी, लेकिन इस बार बिलाल बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते उसकी जानिब पेशकदमी करते, उसके पीछे जाते, उसकी कमर के बहुत पास खड़े होते वो दुपट्टा उसकी गर्दन में लपेट लिया। जरा सा भी छूने का गुमान न हुआ। उसने वाकई उसे टच नहीं किया था। बेला के दिल में उसका मकाम मजीद ऊंचा हो गया। आप मुझ पर शक न किया करें बेला जी, बहुत शरीफ और सादा सा बंदा हूं मैं।
उसके कान के पास सरगोशी करता उसके रोंगटे खड़े कर गया। बेला ने पलटकर एक नज़र उसे देखा। उसकी ग्रीन आंखें तो कुछ और ही कहानी सुना रही थीं, जबकि उससे आती अजीब सी वाइब्स को महसूस करते बेला जी जान से कांपती वहां से अंदर की जानिब भागी। बिलाल ने गहरा सांस भरते अपने बालों में हाथ फेरा। उसके चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था, जबकि बेला रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद किए अपनी सांसों के उतार चढ़ाव में आंखें मीच गई। ये शख्स मुझे पागल कर देगा। क्या ये वाकई मुझे और नज़रों से देखता है या मेरा वहम है? बेला आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसे खुद से भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बिलाल के लिए क्यों अपनी फीलिंग्स बदलती महसूस कर रही है। पर बहुत कुछ बदल रहा था। सर, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। डोंट वरी, किसी को शक नहीं होगा। वो इस वक्त टेरेस पर मौजूद था और उसके हाथ में दूरबीन थी जिसे वो बहुत दूर एक घर पर नज़र रखे हुए था। वो घर ही तो उसका टारगेट था और उनकी हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था, जबकि आज भी उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहराब आ चुका था, जबकि अभी तक हुमा ने अपना राज नहीं रखा था। कल उसकी मेहंदी भी, पर उसके चेहरे पर कहीं भी खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। अभी आप क्यों उदास हैं? बेला उसकी उदासी नोट करती पास आती ही पूछने लगी। अरे नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? वो हद्दुल इम्कान अपने एहसासात छुपा रही थी। नहीं आबी, कोई बात है, प्लीज बताएं मुझे। किसी ने कुछ कहा है? वो जोर देती वहीं उसके पास बैठ गई। बेला, कोई बात नहीं है, बस उस घर को छोड़ने की उदासी है। तुम सब, मम्मा, बाबा, आप सबकी बहुत याद आएगी। वो गहरा सांस भरते बोली तो बेला उसके गले लग गई। उसकी आंखें भी नम होने लगी थी। अभी सबसे ज्यादा आपको मैं मिस करूंगी। आप तो मेरी जान है, पता है आपको? वो बच्चों की तरह बोलती हुमा को बहुत प्यारी लगी। अच्छा चलो उठो, बाहर चलें, मम्मा वेट कर रही होंगी। हुमा ने उठते हुए बेला का गाल चूमा तो वो भी जवाबन उसका गाल चूम गई। दोनों बहनें आगे पीछे बाहर निकली। आज हुमा का उपटन था। एक तरफ सबके चेहरे खिले हुए थे तो दूसरी तरफ उसका दिल होल रहा था। सनी ने उसे साफ धमकी दी थी कि अगर वो शादी से पहले उससे ना मिलने गई तो वो तमाम फोटोग्राफ्स उसके मंगेतर और बाप को भेज देगा। फिर रुखसती नहीं, तलाक होगी। वो सारी रात इस बात को सोचते सुबह तक अपनी तबीयत खराब कर चुकी थी। मेहंदी वाले दिन मिसेस नजमा शमशाद ने लेडी डॉक्टर को घर बुलवा लिया और उसका चेकअप करवाया। इन्होंने किसी बात का बहुत स्ट्रेस लिया है, वो उनका ख्याल रखें और इन्हें वक्त पर खाना दें। काफ़ी वीक हैं ये। डॉक्टर की हिदायत पर बेला सोच में पड़ गई। अपनी बहन को तो वो भी 2 दिन से अपसेट देख रही थी। अब डॉक्टर की बात पर उसके शक को यकीन की मोहर लग गई। शाम को वो बिलाल के रूम में पहुंच गई। उसे यही शक था कि उसने उसकी आपी को कुछ कहा है, जिस वजह से उसकी आपी का ये हाल है। क्योंकि पिछले दिनों इन दोनों ही को उसने गार्डन में बात करते देखा था और वहां उसकी आपी रोते हुए चली गई थी। वो दिन और ये दिन उसकी आपी वापस पहले जैसी नहीं हुई। वो उसके रूम में खड़ी वेट कर रही थी क्योंकि बिलाल शावर ले रहा था। बाहर मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था और सब तैयारियों में लगे थे और वो यहाँ बिलाल से 2 टोक बात करके ही जाने वाली थी कि तभी उसकी निगाह बिलाल के लैपटॉप पर पड़ी जो खुला हुआ था। उसके कदम वहीं जम गए। झुक के लैपटॉप को अपनी तरफ मोड़ा। स्क्रीन पर हुमा की तस्वीर बड़े साइज में खुली थी, साथ ही एक पूरी फोल्डर लिस्ट जिस पर लिखे अल्फाज पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो गए। केस H92, टारगेट सनी, एविडेंस कलेक्टेड, खानजादा रिपोर्ट्स, अंडर कवर ब्रीफ। बेला के दिल में झटका सा लगा। ये सब कोई आम चीज नहीं थी। उसके अंदर खौफ और हैरत की लहर एक साथ उभरी। इसी लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुला। बिलाल सफेद टी-शर्ट में बाहर आया। उसकी बालों से पानी टपक रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र लैपटॉप पर और फिर बेला पर पड़ी, उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती उभरी जो आम बंदों में नहीं देखी जाती। बेला एक झटके से लैपटॉप बंद करना चाहती थी, मगर बिलाल एक ही कदम में आ गया। उसका हाथ मजबूती से रोककर लैपटॉप बंद कर दिया। वो पुरसुकून मगर खतरनाक अंदाज से उसे देखने लगा। ये देखने की इजाज़त किसने दी आपको? बेला एक कदम पीछे हटी, मगर आंखों में गुस्सा ज्यादा था और डर कम। ये मेरा कमरा है और मैं अपने ही कमरे में आई हूँ। और आप हैं कौन? ये सब क्या है? केसेस, एविडेंस, तस्वीर, आप ही की तस्वीर, वो भी आपके लैपटॉप में। मुझे सच सुनना है बिलाल, मुझे बताएं ये सब क्या है, क्या मकसद है आपका? बिलाल ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। वो अब की बार उसे नर्म निगाहों से देखने लगा। बेला, जो आपने देखा है उसे किसी को नहीं बताना। बेला ने आंसू जब्त किए। क्यों? क्या आप जासूस हैं?
डॉन है या कोई खुफिया बंदा? बिलाल इस बार आहिस्ता से उसके बाजू पर हाथ रखे, और ये पहली बार था जो उसने बेला को छुआ। मैं कुछ भी हूँ, मगर आपके खानदान के लिए खतरा नहीं हूँ। मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ जिसमें हुमा इन्वॉल्व है, लेकिन मैं जानता हूँ हुमा बेकसूर है। इसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक बहुत गंदा आदमी है। मैं इस केस में। वो रुका, जैसे कोई लफ्ज़ जुबान पर आया हो मगर उसने उसे रोक लिया। बेला की आंखों में हैरत और शक बढ़ गया। आप मेरे कज़न नहीं लगते। आपका रहन सहन, बोलने का तरीका, आंखों की सख्ती, ये सब किसी आम बंदे में नहीं होता। कुछ तो है। इतनी सख्त सिचुएशन में भी बिलाल के लबों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट थर आई। आप बहुत बातूनी हैं और बहुत तेज भी। उसके अंदाज में दबंग थी जब वो बोला। जी हाँ, इसीलिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप जो दिखते हैं वो है नहीं, बल्कि कोई खुफिया एजेंट। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही बिलाल खुलकर हंस दिया, मगर अगले ही लम्हे संजीदा होते हुए उसे देखने लगा। वो तो उसे हैरत से देख रही थी। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जो मैं कहूँ वही करेंगी, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी, और हुमा के मामले में मुझ पर भरोसा करेंगी। और अगर मैं वादा ना करूं तो? अंदाज जिद्दी था। बिलाल एक कदम मजीद करीब आया। उसकी आंखें सीधी बेला की आंखों में उतर गईं, और वो धीरे मगर गहरी नजरों से उसे देखने लगा। फिर बहन को खो देंगी? इसके अल्फाज पर बेला का दिल थक से रह गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? अगर बहन को बचाना है तो मेरा साथ देना होगा आपको बेला जी, वरना जाई सबको बता दें। इस सब में सिर्फ हुमा की बदनामी है और कुछ नहीं। वो अपनी कहता पलट गया। शुक्र था अभी बेला ने हुमा की वो एक तस्वीर देखी थी जिसमें वो एक लड़के के साथ खड़ी थी, लेकिन वो इस काबिल थी कि उसे देखा जा सकता था। बाकी की तस्वीर ना वो किसी को दिखा सकता था, ना उन्हें किसी को मेल कर सकता था। वो उसके लैपटॉप में ही थी। मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? इसके पास आती अपने आंसू पोंछती अज़म से बोली। तो बिलाल ने गहरा सांस भरते उसे देखा, जैसे उसे यकीन था कि वो इसकी बात मानेगी। ठीक है, अब आप जाएं और हुमा का मोबाइल लेकर आएं। मुझे उनका मोबाइल चाहिए हर हाल में, ताकि उस शख्स तक पहुंचने में आसानी हो। किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसे बोलता खुद लैपटॉप खोलकर बैठ गया। बेला गहरा सांस भरती बाहर निकली। हर तरफ रंग और बू का सैलाब उमड़ आया था। हल्की हल्की मौसीकी चहार सूं फैली हुई थी। उसकी कज़न्स उसे पकड़कर हुमा के पास ले गई। हुमा ने उसे अपने पास बिठाया। बीला की निगाहें इसके मोबाइल पर थीं, जो उसकी गोद में धरा था। सब लड़कियां अब ढोलकी रख के बैठी थीं। आज हुमा का चेहरा भी कुछ हद तक मुतमईन नजर आ रहा था। बीला वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने बहन की खुशियों की सलामती के लिए दिल ही दिल में दुआ जरूर की थी। हुमा का जरा सा ध्यान बटा तो बीला ने उसकी गोद से मोबाइल उचक लिया और अपने कामदार दुपट्टे के नीचे छुपा लिया, और बहुत ही एहतियात से वहां से उठकर बिलाल के रूम में आ गई, जो अब नेवी मैरून कमीज और वाइट शलवार में आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसे इस कदर तैयार देखकर बीला तो नजरें हटाना भूल गई। माशाअल्लाह। बेख्तियार लबों से अदा हुए अल्फाज पर बिलाल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और धीमा सा मुस्कुराया। हमें बाहर जाना होगा बीला जी, वरना कोई हमें ढूंढता यहाँ आ गया तो मसला हो जाएगा। बीला ने फौरन नजरें चुराती इस बात में सर हिलाया और बिलाल के साथ बाहर का रुख किया। कुछ देर मर्दाना खाने जाता एक चक्कर लगा गया। वहां हाजिरी देता, माजरत करता उठा। उसे आता देख बेला भी उसके इशारे पर छत की तरफ बढ़ गई। ठंडी ठंडी हवाओं के तेज झोंकों ने उन्हें अपनी लपेट में लिया। उसकी नाजुक सी कमर पर बिलाल की नजरें बार बार जा ठहरती तो वो अपनी निगाहें चुरा लेता। बिलाशुबह ये लड़की चलता फिरता आतिश फिशां थी। अचानक हुमा के मोबाइल पे अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उस शख्स का नंबर तो नहीं हो सकता, बेला ने उलझते हुए कहा। मैं भी वही हूँ। हुमा ने उसे ब्लॉक किया हो और वो रिसीव करे कॉल? बिलाल ने उसे फौरन कहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। बेला पहली बार घबराई। क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना आपके साथ, फिर कैसा डर? उसे अपने साथ होने का यकीन बख्श रहा था। बेला ने गहरा सांस भरती कॉल पिक करने लगी कि कॉल बंद हो गई। फिर एक वॉइस नोट सेंड हुआ। बिलाल ने उसे ऑन किया तो उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। बिलाल ने एक नज़र बीला को देखा। वो बात जो वो नहीं चाहता था बीला को पता चली, उस वॉइस नोट से पता चल गई। आप ही की कौन सी तस्वीरें हैं उसके पास? आप मुझे सारी बात बताएं बिलाल, अभी इसी वक्त। वो आधी अधूरी बात से ज्यादा परेशान हो रही थी, और फिर बिलाल ने उसे मजबूरन सारी बात बता दी जितना वो जानता था। ओ मेरे अल्लाह,
आप इतनी बड़ी मुश्किल में हैं, इन्होंने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। वो सर पकड़ गई। बेला, बिलाल। अचानक अपने अकब से मिसेस नजमा बेगम की आवाज़ सुनते वो दोनों चौंके। अम्मी, आप? बेला बहुत बुरी तरह घबरा गई। नजमा बेगम ने एक खींच के थप्पड़ बेला के चेहरे पर रसीद किया। बिलाल नामहसूस अंदाज में हुमा का मोबाइल नीचे करते छिपा गया। नजमा बेगम की शाकी नज़रों को देखता हुआ उनके पास आया। कुछ मत कहना बिलाल। वो हाथ उठाते उसे वहीं वॉर्न कर गईं। इनका सख्त लहजा देखते बेला भी सहम गई। माँ तो उनकी दोस्त थीं, लेकिन आज महसूस हो रहा था वो सही पठान खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। मेरे लाला के बेटे हो, मुझे लगा जैसा वो गैरतमंद है वैसा तुम हो। इनकी बातों पर बिलाल के लब बीते। इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त थी। तुम पर एक बार था बहुत, आज तुमने वो सब तोड़ दिया। नजमा बेगम का लहजा मजीद सख्त हुआ। फूफो, मुझे एक बार बात करने का मौका। कोई मौका नहीं बिलाल, शादी वाला घर है, तुम दोनों को क्या लगा? यहाँ छत पर आकर छुप कर मुलाकातें करोगे तो लोगों की नज़रों से छुप जाओगे। अम्मी आप गलत, हम तो सिर्फ माँ हम। चुप। वो एकदम भड़क गई। खबरदार, मेरी बाकी सब बच्ची का नाम तुम दोनों की जबान पर भी आया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। उन्हें लगा बेला हुमा का नाम लेगी, ये कहने वाली है कि उन्हें हुमा ने मिलवाया। वो पूरी बात सुन ही नहीं रही थी और वो दोनों बुरी तरह फंसे थे। सब मेहमानों ने नहीं बल्कि बहुतों ने तुम दोनों को यहाँ पर ऊपर आते हुए देखा है। और बिलाल, तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज मेरा मान, मेरा गुरूर तोड़ दिया। अब बताओ क्या करूं मैं? वो सर पकड़ कर रह गई। फुफ्फो, मैं बेला जी से अभी इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। अचानक बिलाल की बात पर वो दोनों माँ बेटी चौंकी। उसका लहजा धीमा जरूर था, लेकिन पुख्ता इरादा जाहिर कर रहा था। मेरा भी यही ख्याल है। अब इस रिश्ते को निकाह के बंधन में बांध देना चाहिए, वरना हर तरफ जग हंसाई होगी और इज्जत पे कीचड़ उछलेगा। वो आंसू जब्त करते बोली तो बेला ने सर नफी में हिलाया। बिलाल की खामोश नज़रों ने उसे वार्निंग दी थी कि वो अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। और फिर कुछ ही देर में आनन फानन इन दोनों का निकाह हो गया। नजमा बेगम ने सब कुछ खुद हैंडल किया, अपने शौहर को खुद मनाया। चची को तो पहले दिन से बिलाल पसंद था और बेला के साथ उसकी जोड़ी फिट बैठ रही थी। हुमा भी इन दोनों के निकाह से बहुत खुश थी। गर्ज कुछ लोगों के लिए सब अचानक था और कुछ लोगों ने उन्हें एक साथ छत पर जाता देख लिया था, पर इस निकाह ने सबकी बोलती बंद कर दी। नजमा बेगम के बरवक्त फैसले ने सब कुछ अचानक ही बदल के रख दिया। वो रात भी किसी तरह कट ही गई। सुबह फजर की अजानों के वक्त वो मस्जिद में नमाज अदा करता वापस आया तो बेला उसके रूम में उसका इंतजार कर रही थी। बेला जी, आप इस वक्त? वो फौरन दरवाज़ा लॉक लगा गया। क्यों, डर लग रहा है? वो गुस्सा हुई। किस बात का डर? वो उसकी आंखों की सूजन देखता समझ गया कि वो बहुत ज्यादा रोई है। मेरी इज्जत को मम्मा के सामने रोंद के रख दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? सच क्यों नहीं बताने दिया? वो गुस्सा होते रोते हुए उसका कॉलर थामे बिलबिलाने लगी। उसके हाथ में अपना कॉलर देखे वो मगरूर मेजर इस वक्त लब सी गया था। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी उसके कॉलर को हाथ लगाता। वो हाथ तोड़ के रख देता, पर यहाँ उसकी बेला जी थी। वो मर तो सकता था, लेकिन अपनी बेला जी के हाथ कैसे हटाता? अगर सच बताने से मसला हल होना होता तो मैं छुपाने को कभी ना कहता। वो धीरे से बोला तो बेला ने उलझे उसे देखा। मतलब? वो धीरे से उसके हाथों पर अपने हाथ रखता, बहुत नरमी से उसके हाथों की गिरफ्त से अपना कॉलर छोड़ा गया। कल एक बेटी बदनाम हो रही थी ना, राबेल शमशाद। अगर सच सामने आता तो दोनों बेटियां बदनाम हो जाती। ये नहीं सोचा आपने? पर अम्मी, मेरे बारे में कितना गलत। वो सिसकी भर गई। एक बार हुमा में से निकल आई, उसके बाद मैं खुद फूफू को हकीकत बता दूंगा। बिलाल ने उसकी तसल्ली करवाई। क्या फ़ायदा बताने का? निकाह तो हो गया ना, अब सारी जिंदगी मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दिल पर पत्थर रखे उसे टोक गई। बेला के दिल की धड़कन थम गई। फूफू को सच्चाई बताने के बाद बिलाल खानजादा वही फैसला लेगा जैसा बेला जी आप चाहेंगी, और सब कुछ खुद पे ले लूंगा यार। बस अब आप रोए मत, आपके आंसू नहीं देखे जाते। वो बेख्तियार उसके गालों को उंगली की पोरों से छूता पूछ गया। उसका अंदाज देखते बेला के दिल को कुछ हुआ। अब मुझे तलाक? बेला से बात मुकम्मल ना हो पाई तो बिलाल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं।
बिलाल ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसने रात को हुमा का मोबाइल रिटेन करने से पहले उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया था, ताकि सनी का कोई भी मैसेज आए तो उसे फ़ौरन पता चल जाए। यहाँ तक कि वो उसके मैसेजेस भी देख सकता था, पढ़ भी सकता था और डिलीट भी कर सकता था। हुमा को तो बिल्कुल भी खबर नहीं होनी थी। मैंने तो सुना था पठान बड़े गैरत वाले होते हैं। बेला अब असली टोन में वापस आई, उसके पास बैठती तंज मार गई। अब इस बात का क्या मतलब? वो उसे घूर के देखने लगा। क्यों? आप लोगों की ये बीवी गैरत नहीं है जिसे इतनी आसानी से छोड़ दोगे? वो न जाने क्यों उससे इस तरह की बातें कर रही थी। बिलाल ने अपने लब भींचे। वो कुछ कहता कि अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो बेला को इशारे से चुप रहने का कहकर कॉल अटेंड करता उठने लगा कि अचानक ही बेला उसकी गोद में बैठ गई। बिलाल का तो मानो सांस ही थम गया। मुकाबिल ब्रिगेडियर अहमद साहब थे, जो उससे रिपोर्ट तलब कर रहे थे, क्योंकि इस मिशन के लिए दिया गया टारगेटेड वक्त पूरा हो चुका था। बिलाल ने मोबाइल पर अपने कान भी लगाए ताकि वो सुन सके कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। आई रिपोर्ट यू आफ्टर दिस मिनट्स, कहते साथ ही वो कॉल काट गया और मोबाइल एक तरफ रखता वो बेला की कमर में हाथ डालता उसे एक तरफ बिठाने लगा। क्या? बेला ने उसकी गर्दन की गिर्द बाजू हमाई कर दिए। क्या इशू है? अब निकाह में हूँ आपके, अब भी दूर करेंगे मुझे? वो खफकी से बोली। निकाह से जान छुड़ाने का इरादा भी है आपका बेला जी? वो अपनी नज़रों का फोकस उसके मखमली वजूद से हटाता लब कुचलते बोला, जिस पर बेला खिलखिलाकर हंसी। बिलाल को वो मेंटल पीस ही लगा जो उसके हिस्से में आ गया। कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी दूर जाने की बात करती थी, कभी पास आने की। बिलाल को वो लड़की और उसके इरादे समझ नहीं आ रहे थे। क्या चाहती हैं? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हैं? वो अभी तक उसकी गोद में चढ़ के बैठी थी, जबकि इस पल बिलाल के जज्बात कितनी बुरी तरह से जाग रहे थे, जिनको वो दबा के बैठा था। लेकिन जिस तरह उसकी गोद में हल जुल रही थी, उस पठान का खून जोश मारते उसे भी हिला के रख देने वाला था। आप बहुत शाई हैं। मैंने पहली बार मर्द को इस तरह शर्माते देखा है। आप तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे। वो उसके गाल पर धीरे से लब रखती शरारत सी बोली। उसे शर्मीला बंदा दिलो जान से अजीज हो गया था। ये बात वो दिल से तस्लीम कर चुकी थी। और सबसे बड़ा फायदा उसका ये था कि ये पठान उसे छू ही नहीं रहा था। मतलब वो पूरी की पूरी बच्ची रहेगी। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो अपनी हरकतों से उस पठान को आउट ऑफ कंट्रोल करने वाली थी। अब आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। वो एकदम से उसकी कमर में हाथ डालता उसे झटकी से अपने करीब कर गया कि बेला को तो सांप ही सीने में अटक गया। उसकी धड़कनें मेजर बिलाल खानजादा के बिल्कुल सामने थीं। उनका धीरे धीरे उतार चढ़ाव देखता वो मखमूर सा होता उनमें अपना चेहरा छुपा गया। खान, क्या कर रही हैं? दूर हटे। वो अब की बार सही मानों में घबराई थी। आप ही को शौक चढ़ा है करीब आने का, तो वही पूरा कर रहा हूँ। हमारे पास पूरे 10 मिनट हैं। मोबाइल पर वक्त देखता उसे एक आंख विंक करता मुस्कुराया कि किस बात के लिए। वो समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी अनजान बनने की भरपूर कोशिश की। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपनी बाहों में भरते बिस्तर पर लाया था। हाँ, क्या करने वाली हैं आप? वो बुरी तरह से सटपटा गई। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्यार करूंगा। वो अपने कफलिंग्स निकालता अपनी शर्ट के सारे बटन खोल गया। उसके उभरते और फूलती मसल्स देखते बेला की तो जान सीने में अटक गई थी। हान, ऐसे नहीं, प्लीज। वो अब की बार सही मानों में घबरा गई थी। अब देर हो गई बीला जी। अब आपकी मिन्नतें नहीं, आपकी आंखें सुनने का मन कर रहा है। उसकी गालों पर झुकता अचानक से उसकी लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। बीला उसकी इस अंदाज पर जी जान से कांप उठी। वो दीवानावार उसके लबों को चूमे जा रहा था। बेला ने सांस लेना चाहा तो उसकी सांसों को इनहेल करता उसकी जुबान की सारी नमी चुराने लगा। बेला ने उसके कंधे पर अपने नाखून चबोए तो आंखें खोल के उसे देखते एक आंख विंक कर गया। अगले पल उसके हाथ कमीज के ऊपर से ही उसकी धड़कनों को छूने लगे तो बेला का पूरा वजूद और जिस्म कांप उठा। इस पठान को शरीफ समझी थी। उसे नहीं पता था कि शराफत के पीछे वो छुपा एक फुल आउट ऑफ कंट्रोल पठान था। उसे तो बस एक इशारे की जरूरत थी। उसकी धड़कनों को मसलता, उसकी फ्रंट की डोरियों को खोलता, उसकी फ्रॉक को ढीला करता आंधों से सरका गया। उसकी ब्यूटी बोन पर नजरें जाते ही वो शिद्दत से वहां मौजूद एक चमकते दिल पर अपने दांत काट गया। आह, खान, रुक जाएं। बेला अपने लबों पे होती हुई जलन को बर्दाश्त करते उसे अब अपनी सीने में मुंह छुपाते देख बुरी तरह घबराई थी। वो जो उसे बार बार थप्पड़ मार के होश दिलाने की कोशिश कर रही थी,
उसकी दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेता उसकी सर के ऊपर तकिए पर पिन कर गया और फिर से अपना चेहरा उसकी धड़कनों में छुपा लिया। आह, प्लीज बस करें, मैं मर जाऊंगी। वो मजीद नीचे सिरकता कि बेला की रोती आवाज सुनता। वो अपना सर ऊंचा करते उसके चेहरे को देखने लगा। पल भर में उसकी हालत गैर कर गया था। आंखों से आंसू बहते तकिए में जज्ब हुए थे। बेला जी, इतने में ही आपकी बस हो गई। अभी तो आपको मैंने अपने स्टाइल में अपनी गोद में भी बिठाना है। बिलाल, जिसका ध्यान टाइम पर भी था, अपनी बातों से बेला को घबराने पर मजबूर कर गया। नहीं, मुझे कहीं नहीं बैठना, मुझे मम्मा के पास जाना है। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली तो बिलाल ने उसका निचला होंठ दांतों में लेपे हल्का सा दबा के छोड़ा। शाबाश, गुड गर्ल। वो एकदम ऊपर को उठता उसे भी उठा गया और पलक झपकने से पहले उसका सारा हुलिया दुरुस्त भी कर दिया। वो तो उसके हाथों की फिरतियों ही देखती रह गई। आइंदा पठान के अंदर के रोमांटिक कीड़े को मत जगाना बेला जी, वरना आप सहन नहीं कर पाएंगी। वो एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरे काउच पर आया और उसे एक तरफ बिठाता अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा और अब मोबाइल पर अपनी रिपोर्ट जमा करवा रहा था कि उसी वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर सनी का मैसेज उभरा। वो हुमा को जगह और वक्त बता रहा था कि वो आकर उससे मिले और अपनी तमाम फोटोग्राफ्स ले जाए। बिलाल ने फौरन वो मैसेज पढ़ते डिलीट कर दिया। बेला ने उसे सख्ती से घूरा तो वो लैपटॉप बंद करता फिर से उसके लबों को शिद्दत से चूमता पीछे हटा। ये लास्ट 2 रह गई थी। नाउ बैक टू द वर्क। ये एड्रेस जो उसने सेंड किया है, इस पर मैं और आप जाएंगे। आप हुमा बन जाएंगी बेला जी। वो उसे अपनी सारी प्लानिंग समझाता चला गया। इस सब में रिस्क है खान, वो उसको घबरा के बोली। तो मैंने आज तक बिना रिस्क वाले काम किए भी नहीं। आपसे निकाह भी तो मैंने किया है ना, क्या ये कोई छोटा मोटा रिस्क था? उसकी नाक खींचता अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। फिर भी मुझे डर लग रहा है। बेला ने गहरा सांस भरा। मेरे होते मत डरें बेला जी, मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सब अपनी बहन की खातिर करना है आपने, उसे बचाना है और इस नापाक इंसान से वो सब लेना है जिससे वो हमा को ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी बातों का असर था कि बेला मान गई। उसे यकीन था कि ये पठान उसे आज भी नहीं आने देगा। उसके उठने से पहले एक बार फिर बिलाल ने उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया। हम कुछ देर बाद घर से निकलेंगे, आगे पीछे हम। उसके लबों पर अंगूठे से सहलाते मखमूर निगाहों से देखता बोला, जबकि उसके लबों की सुर्खी उस पठान को अब मजीद अपनी तरफ माइल कर रही थी। बमुश्किल उसके लबों से नजर हटाकर वो उसे जाने को बोलता लैपटॉप की जानिब मुड़ा और फिर कुछ ही देर तक वो दोनों घर से बहाने से निकल गए। वो हमा के साथ पार्लर के लिए निकली थी। हमा को पार्लर छोड़ते ही वो वहां से ज्वेलरी के बहाने घर के लिए निकली, लेकिन पार्लर के बाहर ही उसे बिलाल ने पिक कर लिया। बेला मुकम्मल नकाब में थी। बिलाल ने बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी को सनी के बताए हुए होटल की जानिब मोड़ दिया, जहां उसने एक कमरा बुक करवाया था और हमा को बुलाया था। होटल के बाहर गाड़ी रुकी। बेला गहरा सांस भरती बिलाल को देखने लगी। फिक्र नहीं करो, होटल को चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। बस आज ये सनी बचेगा नहीं, बिलाल ने दांत कचकचाते कहा। बेला इस बात में सर हिलाते गाड़ी से उतरने लगी कि बिलाल ने उसे एक स्प्रे दिया। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई तो ये यूज करना, मैं आपके साथ ही हूँ। उसके कान में ब्लूटूथ लगाता धीरे से उसके गाल को छू गया। बेला के पूरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। खुद पर काबू पाते वो अच्छी से खुद को कवर करते होटल के अंदर दाखिल हुई। बिलाल को लगा उसका दिल ही सीने से निकल गया हो। अगर ब्रिगेडियर अहमद खान की तरफ से दबाव ना होता तो वो कभी भी बेला को इस मामले में इन्वॉल्व न करता। बिलाल ने अपनी गन को चेक करते उसे अपनी कमर में उड़सा और खुद भी मास्क पहने होटल में दाखिल हुआ। अचानक छलावे की तरह गायब हुआ। वो तो खुद अकेला भी सनी को पकड़ सकता था, पर उसे हुमा की फिक्र थी। वो चाहता था एक बार वो सब कुछ हुमा से रिलेटेड उनके हवाले करने को राजी हो जाए। उसके बाद तो सनी का किला कमा ही करना था। बेला रूम नंबर 302 का पूछती अब लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रही थी। अपने मतलूबा एरिया में पहुंचकर वो गहरा सांस भरती बाहर निकली और एक राहदारी से गुजरते रूम नंबर 302 नजर आ गया। उसके कदम थम गए। उसे लगा वो भी चकरा कर गिर जाएगी। बेला जी, बी ब्रेव, डरना नहीं, मैं आपके बहुत पास हूँ, आगे बढ़ी। ब्लूटूथ से आवाज उभरी तो बेला को हौसला हुआ। उसने रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो दरवाजा फौरन खुला और साथ ही बंद हो गया। लेकिन इस बंद होने से पहले ही बिलाल ने एक कार्ड उसके बीच रख दिया। दरवाजा दिखने में बज़ाहिर बंद नजर आ रहा था, लेकिन बिलाल उसे अच्छे से खोलना जानता था। उसने बेला के दुपट्टे के फ्रंट पर एक छोटा सा ब्रोच लगाया था जिसमें हिडन कैमरा था।
वो अंदर का सारा मंजर अपने मोबाइल पर देख सकता था। वेलकम हियर माई लेडी। सनी ने नकाब में उस लड़की को देखा जो थी तो बेला, लेकिन वो उसे हमा समझ रहा था। तुमने जो 50 लाख मंगवाए थे वो इस बैग में है, अब मुझे वो सारा डेटा चाहिए, बेला करख्त लहजे में बोली। सनी ने उसके हाथ से छोटा सा बैग लेती चेक किया। वो मुतमईन हुआ। डोंट वरी, आज तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पास आना है। और तुम जानती हो, तुमने मेरा सारा गुस्सा ख़त्म कर दिया क्योंकि तुमने मेरी बात मानते किसी को इत्तला नहीं दी। गुड गर्ल। वो इसके करीब आता उसका नकाब हटाने लगा कि बेला एकदम पीछे हटी। खबरदार, मेरे करीब मत आई तो। बेला ने उंगली उठाते सख्ती से वार्न किया तो वो कहकहा लगाते हंसा। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें ना अकेले नहीं आना चाहिए था, वो मुझ जैसे दरिंदे के पास। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। बिलाल के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भिंच गईं। इससे डेटा मांगो। बिलाल की सख्त आवाज़ कानों से टकराई। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे सारा डेटा चाहिए। बेला ने फौरन बिलाल की बात पर अमल दरामद किया, जबकि उसकी ये बात तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा उसने बिलाल की सब रगें उभारी थीं। पठान का खून था, बीवी थी उसकी, जोश कैसे न मारता। अपनी गर्दन की बैक पर सख्ती से रब करते उसने आंखें मीच के खोली। बेला जी, जितना कहा जाए उतना ही करें। उसकी आवाज की कराहट सुनते बेला का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। तुमसे मुझे अब सिर्फ तुम ही चाहिए हो। तुम्हें बेपर्दा देखना चाहता हूँ। वैसे भी यहाँ हमारे अलावा और तो कोई नहीं है। तुम्हें वापस भी जाना होगा, तुम्हारी आज शादी है, तो ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। यकीनन साथ दोगी? वो कमीनगी से मुस्कुराया। पहले डेटा, बेला ने सख्त लहजे में कहा तो सर नफ़ी में हिलाता एक यूएसबी उसकी जानिब बढ़ा गया, जिसे बेला ने जल्दी से थामना चाहा कि सनी इस वक्त हाथ पीछे कर गया और बेला की कलाई थाम ली। अरे जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरी बाहों में तो आ जाओ। वो उसे खींच के अपने करीब करता, उसके निकाब पे हाथ मारता उसे गिरा चुका था। हुमा की जगह किसी और को देखता वो पल भर को ठटका। कौन हो तुम? उसकी गिरफ्त हल्की सी ढीली पड़ी तो बेला ने फ़ायदा उठाते अपना हाथ छुड़ाया और स्प्रे उसकी आंखों में करते उसके हाथ से यूएसबी खींच ली। तुम्हारी मौत। अगले ही पल बेला ने उसकी चीखने चिल्लाने की परवाह किए बिना उसे पीछे की जानिब जोर से पुश किया और पास पड़ा एक वाज उठाते उसकी सर पर दे मारा। पागल हुआ? उसने गुस्से से बीला को दबोचा। स्प्रे बीला के हाथों में पकड़ा था, पर सुनी ने उसे इतना सख्ती से दबोचा कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तुम जो कोई भी हो, पर अब तुम्हें ही हिमा की जगह मेरे बिस्तर की जीनत बनना पड़ेगा। उसका नकाब हटाता उसकी चादर खींच गया। बीला औंधे मुंह पीछे जा गिरी, बालों को इस तरह कानों से रखा कि वो उसका ब्लूटूथ न देख सके। बेला, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो पहुंच चुका था, लेकिन दरवाजे में फ्लिप हुआ कार्ड गायब था और दरवाजा अब तभी खुलता जब अंदर से कोई खोलता। ओ गॉड, ये क्या हो गया? पहली बार बिलाल को लगा कि वो कुछ हार रहा है। उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो दिमाग के बजाय दिल से सोचने लगा, मुझे बेला को यूं नहीं भेजना चाहिए था। उसे खुद पर सख्त गुस्सा आया। उसने काफी सर्च किया पर कार्ड उसे ना मिला। तुझे क्या लगा, एक स्प्रे और एक वास से मुझे मार गिराएगी? तेरा तो आज वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद करेंगी कि किस मर्द से पाला पड़ा है। वो टिशू से सर का खून साफ करता नीचे गिरी बेला की तरफ बढ़ रहा था। बेला, डरना नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ सुनते ब्लूटूथ उतारकर दूर फेंक चुकी थी और खुद अब खड़ी हुई। वो नहीं चाहती थी कि सनी को उसके ब्लूटूथ पर पता चले। मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो, चलो अपना ड्रेस रिमूव करो। वो ऑर्डर कर रहा था। बेला ने लब खींचे उसे देखा और मुस्कुराई। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। उसके इतने नडर अंदाज को देखता सनी इम्प्रेस हुआ। इससे पहले कि उसे छूता दरवाजा एक धाड़ से खुला। बिलाल मास्क पहने अंदर दाखिल हुआ। पलक झपकते उसने चादर उठाते बेला को उसमें मुकम्मल ढांप दिया। उसकी टीम भी अंदर दाखिल हो चुकी थी। सनी अचानक ये सब देखकर बौखला गया था, पर इससे पहले कि वो अपना बचाव करता वो आर्मी की हिरासत में आ चुका था। और फिर इस कमरे की हालत ऐसी थी जैसे वहां कोई बरसों से नहीं आया। वो छलावे की तरह आए थे और सब कुछ अपने साथ ले गए। हमा की रुखसती बखूबी सरंजाम पाई थी। बेला हमा की रुखसती के बाद काफी देर तक बिलाल का इंतजार करती रही। वो रात की आखिरी पहर टेरेस पर मौजूद थी। बिलाल शाम का निकला हुआ था।
अभी तक वापस नहीं लौटा था। जबकि बिलाल का मिशन सिर्फ इतना नहीं था, वो यहाँ से बैठकर जिस घर पर नज़र रखे हुए था उस पर भी धावा बोल चुका था। वो यूएसबी जो सनी से उन्हें मिली थी, उसके अलावा भी बहुत से राज उस रूम से उन्हें मिले थे। और बिलाल किसी सूरत सुस्ती करके दुश्मन को जीतने नहीं देना चाहता था। वो अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुका था और जरा सी कोताही उसे वापस पहले स्टेप पर फेंक सकती थी। इस सब के दौरान उसने अपने वालिदैन से भी राब्ता तोड़ा हुआ था, जो दुबई में मुकीम थे। लेकिन सिर्फ वालिदा और अपने वालिद की ख्वाहिश पर वो यहाँ अपनी फूफू के घर आकर रुका था, वरना वो यहाँ अपना अलग से फ्लैट लेकर रहने वाला था। पर उसके बाबा ने हुक्म दिया कि वो अपना मिशन जैसे भी पूरा करे वो इस मामले में नहीं बोलेंगे। लेकिन वो अपनी फूफू के घर रुके और फिर जब बिलाल और बेला का निकाह हुआ तो वो दुबई से वीडियो कॉलिंग के थ्रू इस निकाह में शामिल हुए थे। घर सब कुछ बज़ाहिर ठीक लग रहा था। नजमा बेगम ने भी उनको बाइज्जत तरीके से खूबसूरत और पाकीज़ा बंधन में बांध दिया था। लेकिन इस सब के पीछे राज क्या था? ये सब छुपा हुआ ही था और बिलाल नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने खुले। इसीलिए बिलाल अब सारा काम एक ही बार मुकम्मल करके वापस लौटना चाहता था। उसे वहीं टेरेस पे काफ़ी देर हो गई, लेकिन बिलाल की वापसी शायद सुबह होती। वो सड़ चुका है वापस मोड़ने लगी कि अचानक ही उसकी निगाह कार पोर्च पे गई। वो बाइक पर आया था, उसकी गाड़ी नहीं थी उसके पास, लेकिन बिलाल को देखते बेला के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। बिलाल उसे टेरेस पर देख चुका था, इसीलिए सीधा उसके पास ही ऊपर आ गया। पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। बिलाल सीधा बेला के सामने जाकर खड़ा हुआ। दोनों की नज़रें एक दूसरे में गड़ गई थीं। अब तक क्यों जाग रही हैं बेला जी? उफ, उसका ये बेला जी कहना बेला की तो जान ही निकाल कर ली जाता था। आपका इंतज़ार कर रही थी बेला जी। वो ज़रा सा मुस्कुराती उसे उसी के अंदाज में बोलती सरशार कर गई। मेरा या मेरे रोमांस का? वो ज़रा सा आगे हूटा उसे अपनी बाहों में भर गया। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। कौन कह सकता है कि आप एक निहायत शरीफ इंसान हैं? उसको एकदम सुना गई तो वो अपने हाथ पीछे कर गया। बेला जी, मैं वाकई शरीफ बंदा हूँ। अब की बार वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता गर्दन झुकाकर खड़ा हुआ था। बेला उसके पल पल बदलते अंदाज को देखते अशश कर उठी थी। नीचे चलें, बहुत ठंड हो गई है। वो धीरे से उसका हाथ थामे बोली। हम चलते हैं, आपसे एक बात कहनी थी। कल वापस जा रहा हूं मैं। उसके अल्फाज थे कि बेला का दिल उछलकर हलक में आ गया। और मैं? अचानक बेला के लबों से निकले इन दो लफ्जों ने बिलाल को रूह तक सरशार कर दिया था। आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, चलेंगी मेरे साथ? उसका हाथ थोड़ा सा दबा के जज्ब के आलम में पूछ रहा था। मम्मा मान जाएंगी? वो सहमे लहजे में पूछने लगी। ये आप मुझ पर छोड़ दें, बस आप तैयार रहें। सुबह आप मेरे साथ पिशावर चल रही हैं। बात सुने, मुझे एक बात क्लियर करनी है। मैंने अब अबाया नहीं पहनना। उसके साथ चलते साफ लफ्जों में बोली। वो जानती थी कि पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और वहां सब मर्द अपनी बीवियों को नकाब ही करवाती थी। इसकी बात पर बिलाल के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और इस नज़र से देखा जैसे कह रहा हूं, यह तो वक्त बताएगा। और उसके देखने पर बेला अच्छा खासा खफा हुई। दूसरे दिन हुमा का वलीमा था तो बेला की रुखसती। बिलाल ने नजमा बेगम और शमशाद साहब को कैसे कायल किया, बेला नहीं जानती थी, क्योंकि वो सुबह से एक कमरे में बंद रहे थे और बाहर आने के बाद भी बिलाल या किसी और ने उसे कुछ न बताया। लेकिन नजमा बेगम ने उसे रुखसत करते वक्त उसका माथा चूमा था और ये उनके राजी होने की दलील था। दुल्हन के सफ़ेद लिबास में जैसे बिलाल ही लेकर आया था, बल्कि हर चीज़ बिलाल ने उसे मुहैया की थी। वो दुल्हन बनी, उसके हमरा बड़ी सी शाल को खुद पे लपेटे माँ बाप की दुआओं में रुखसत हो गई थी। बिलाल उसे अपनी गाड़ी में लिए सीधा पिशावर का रुख कर गया। 3 घंटे की मुसाफत थी कि बरसात हम सफ़र मनपसंद हो तो हर सफ़र ही खूबसूरत हो जाता है। पिशावर पहुंचते ही उसे अपने अपार्टमेंट छोड़ता, मुलाजमा लड़की को कुछ ज़रूरी हिदायत देता, खुद हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने पहुंच गया। बेला को बिलाल की खूबसूरत रूम में पहुंचा दिया गया। वो सफ़र की थकन की वजह से उसका इंतज़ार करती करती सो गई। हेडक्वार्टर से वापस आते ही उसे अपने बाबा की कॉल आई। यस मेजर, कैसी है हमारी बहू? वो उनके सवाल पर मुस्कुरा दिया। आप खुद क्यों नहीं आए? वो गाड़ी घर के पोर्च में रोकते पूछ रहा था। तुम्हारी मम्मा के पास जा रहा हूँ दुबई, उन्हें लेकर आता हूँ ना, फिर एक साथ